वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। बिन मांगे वो पाया, जिसे ढूंढ रही दुनिया, उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। चुप रहना चाहे हम, ये आंखें बोलती है, इनमें बसता है तो सब भेद ये खोलती है, सब भेद ये खोलती है। चेहरे की ये मुस्कान तेरा पता बता जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। किसी और ने ना देखा, बस हम और तुम थे जब, बदली जीवन रेखा, बदली जीवन रेखा। चमके क्यों ना भाग्य भला, भगवान जो चमकाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान
ओम आनंदम। आनंद ध्यान प्रत्येक रविवार को 10 से 11:30 बजे तक के कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आनंद ध्यान उस ध्यान में डूबने से पहले जो आप सब के लिए जो इस सप्ताह का विषय निर्विचार व अमनी अवस्था कैसे, इस विषय को रखने का इस सप्ताह विशेषकर अर्थ यह है क्योंकि इससे संबंधित वैसे तो चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर साधकों या जो भी मित्र ध्यान करते हैं उस ध्यान में विशेषकर जो विचार हैं, जो हम जो उस अमनी अवस्था में नहीं पहुंच पाते, तो ये एक बाधा साधक के जीवन में रहती है। तो अगर इस विषय को, जो कि मैं हर विषय को जब भी हम लेके चलते हैं तो आप सबका साथ और सहयोग मुझे चाहता है और आप सब देते भी हैं, इसलिए हम निर्विचार या अमनी अवस्था क्यों चाहते हैं, कैसे तो वो हल हो जाएगा, लेकिन हम क्यों चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं, किस लिए चाहते हैं, वो आप लिख सकते हैं, जो भी साथी मित्र जुड़े हैं। जो भी साथी मित्र कि निर्विचार व अमनी अवस्था हम क्यों चाहते हैं, लिख सकते हैं। काफ़ी सारे मित्रों ने ओमानंदम लिखा हुआ है, उन सब का आभार, धन्यवाद। अनिल कुमार जी लिखते हैं, आनंद एंड परमात्मा में रहने के लिए। बहुत सुंदर। और सृष्टि श्रीवास्तव, शांति और आनंद के लिए। बहुत सुंदर। अपनी बात को ज़रूर लिखें। हाँ जी, नरेश चावला जी लिखते हैं ओमानंदम। गिरधारी लाल जिंदल जी, आनंद में और शांति पूर्ण रहने के लिए। बहुत सुंदर।
जानने के लिए मैं कौन हूँ, सुदेश मुंजाल जी लिखते हैं। और जब भी हम कोई विषय देते हैं तो आप सब जब भी जवाब देते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें हल हो जाती हैं। तो जो आप सब के द्वारा निर्विचार व अमनी अवस्था में हम क्यों रहना चाहते हैं, वो सब जवाब अब आपके आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमें पता है वैसे तो कि हमें क्यों रहना है निर्विचार अवस्था, इसलिए ताकि स्वयं के चैतन्य की को जान सकें व उसमें डूब सकें। रामकरण प्रसाद जी लिखते हैं, बहुत सुंदर। मधु कौशिक जी शांति प्राप्त करने के लिए। और फिर अनीता जिंदल जी लिखते हैं आनंद पूर्ण रहने के लिए, बहुत सुंदर। रामकरण प्रसाद स्वभाव को जान सकें, बहुत सुंदर। यानी कि आप सबको पता है कि अगर हम इस अवस्था में अगर रहते हैं तो ये सब हमारे जीवन में हो सकता है। आनंद, शांति, निर्विचार अवस्था से जुड़ा है इसका संबंध, बहुत सुंदर। आप सबके द्वारा कुछ न कुछ चीज़ें आ रही हैं, बहुत सुंदर। अब इस विषय को हम थोड़ा जल्दी से लेके फिर हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। ये जो बातें आपके द्वारा आई हैं, इसका मतलब आपको इस पर्सन की मूल देशना का पता है कि आपके इस पर्सन की मूल देशना में क्या छुपा है। अगर ये हमें पता है इतना, तो इसका मतलब काफ़ी चीज़ें हल हो जाती हैं। अब हम बात करें कि निर्विचार व अमनी अवस्था कैसे, उससे पहले कि हम क्यों नहीं हो पाते, और अगर होते हैं तो हमें लाभ के बारे में आपने बता दिया, लेकिन हम क्यों नहीं हो पाते, क्यों नहीं रह पाते। अगर हम आज ज़्यादा चर्चा न करते हुए सीधे हम ध्यान पर अगर और उस पर चर्चा करें थोड़ी ही, तो बहुत सारी चीज़ें जो हम बातचीत करेंगे उस ध्यान में ही बहुत सारी चीज़ें हल हो जाएंगी, और हम हो सकता है कि उस निर्विचार व अमनी अवस्था का अनुभव कर सकें। इसलिए मैंने बार बार आपको इशारा किया है कि अगर हम दृष्टा को अगर साधते हैं तो हम धीरे धीरे उस निर्विचार व अमनी अवस्था का अनुभव भी कर सकते हैं। इसलिए दृष्टा का जो संबंध, उसके बारे में बहुत जिक्र काफ़ी हुआ है, और विशेषकर यानी कि बाह्य जगत व अंतर जगत, इन दोनों के प्रति जागना दृष्टा। अब इन दोनों के प्रति जागना दृष्टा का मतलब क्या, बाह्य जगत क्या, इसको 4 चीज़ों में मैंने थोड़ा ढालने की कोशिश की है। अगर हम उन 4 बिंदुओं को थोड़ा अगर ध्यान में रखें, और उन 4 बिंदुओं से आपका बहुत गहरा संबंध है, तो हम थोड़ी ही चर्चा के द्वारा जब हम ध्यान में बैठेंगे तो हो सकता है कि वो अवस्था आ जाए। और वो 4 बिंदु जो है बड़े सरल हैं। जैसे जहाँ हम रहते हैं इस पृथ्वी पर, और शरीर के रूप में हम रहते हैं, और शरीर जो हमारा पनपता है, यानी कि
जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वैसे वैसे हमारा फैलाव इस आकाश में होता है। छोटा सा बच्चा यानी कि स्पेस में फैलता है, और इस स्पेस यानी कि इस आकाश को मैं कहूँगा बहिर्आकाश। और ये जो बाह्य जो आकाश है, इस आकाश में सब है, ये आप सबको पता है। और इस बाह्य आकाश में ये पृथ्वी भी है, और इस पृथ्वी पर हमारा शरीर है जो इस आकाश में ही विकसित होता है, फैलता है, फूलता है, बड़ा होता है। और सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पूरी प्रकृति इसी आकाश में फैली हुई है। एक वृक्ष भी इस आकाश में फैलता है। तो जो ये बाह्य जो चारों तरफ हमारे जो पृथ्वी में के चारों तरफ जो आकाश है, जो स्पेस है, इस पूरी पृथ्वी व वनस्पति के प्रति अगर हम संवेदनशील होते हैं और उस संवेदनशीलता को जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे यानी कि हम इस पृथ्वी के 5 तत्व जो प्रकृति जो हमारे चारों तरफ है उसके प्रति अगर हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं, उससे जुड़ते हैं, तो काफ़ी हद तक हम निर्विचार अवस्था का अनुभव करते हैं। लेकिन अब तो थोड़ी चर्चा हो रही है इसलिए आप सुन भी रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने जीवन को देखें और उस जीवन को जब देखते हैं तो इतने भागदौड़ अपने जीवन में पाते हैं कि कहाँ किसको फुर्सत होती है इस फैली प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता। और वो संवेदनशीलता की जगह संवेदनहीनता हमारी बढ़ती चली जाती है। इसलिए साथियों, मित्रों, जो भी इस आकाश में घटित हो रहा है और इस शरीर का जो संबंध इस आकाश से बहुत गहरे से जो जुड़ा है, बाह्य आकाश से, इसी में सब चीज़ें घटती रहती हैं। इसलिए इन सब चीज़ों के प्रति संवेदनशीलता को अगर हम बढ़ाते हैं तो हम बुद्धत्व के करीब पहुंच जाते हैं। इतना महत्वपूर्ण संबंध है। और जितनी जितनी हमारी संवेदनहीनता बढ़ती है, उतने उतने हम बुद्धत्व की बजाय और उस बुद्धि को जो हम बुद्धू कहते हैं उस तल पर हम पहुंच जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या इससे इतने जुड़ने से हमारी अवस्था ऐसी हो सकती है? आप देखें, एक मानव को छोड़ के इस पूरे जगत में जो बाहर का जो आकाशीय जगत है, इसमें नदी नाले झरने सब हैं। इसी में नदी नालों झरनों में मछली तैरती है, पक्षी उड़ते हैं, वो सब अपने स्वभावगत हैं। वृक्ष अपने आप में संवेदनशीलता को बरकरार रखते हुए फैलता है, बढ़ता है, पनपता है, वो सब अपने आप से हो रहा है। लेकिन अगर हम अपने आप को देखते हैं तो तब पाते हैं कि हम धीरे धीरे इन सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। और कभी कभार हम प्रकृति की गोद में चले भी जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो वहाँ भी हमारी बहुत सारी चीज़ें और चलती रहती हैं। इसलिए साथियों, मित्रों, कभी कभार अगर आप जाते भी हैं उस प्रकृति की गोद में तो उस संवेदनशीलता को महसूस करें। हवा चल रही है, शरीर को लगती हुई हवा, उसको महसूस करना। जितना जितना आप संवेदनशील होंगे उतने उतने आप विचारों से धीरे धीरे विरक्त होते जाएंगे। ये एक पहला पड़ाव। इसलिए फिर एक दूसरा पड़ाव है जिसको हम बहिर्जगत कहते हैं, बाह्य जगत कहते हैं, बहिर्जगत। और बाहर का जगत का संबंध है जहाँ हम रहते हैं। बार बार इसका मैंने जिक्र किया है। जिस परिवार में हम रहते हैं,
जहाँ हम कार्यरत हैं, ये बाहर का हिस्सा है। और उस बाहर के हिस्से से अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं, अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारी में, अपने संबंधियों को, अपने मित्रों को, तो वहाँ एक चीज़ की होड़ लगी हुई है, कौन किससे आगे निकले। यानी कि वहाँ प्रतिस्पर्धा लगी हुई है। और उस प्रतिस्पर्धा में, उस भाग दौड़ में हम इतने खोए हुए हैं कि हम बस उसी दौड़ में एक दूसरे को पीछे छोड़ने की आकांक्षा में लगे हुए हैं। यानी कि हम हर चीज़ को जीतना चाहते हैं। और इस जीत के कारण हमारे अपने पास, अपने स्वयं के करीब की नज़र हमारे ऊपर ना होके बस उस दौड़ में लग जाती है। और कमाल की चीज़ है कि मैंने कभी एक रूस की एक बुक थी, अति मानव, यानी कि मानव महाबली कैसे बना। देखो, अगर देखें इस पृथ्वी पर तो और तो सब ऐसे कैसे है, लेकिन एक मानव ने बहुत कुछ बदल दिया। और इतना कुछ बदल दिया है, और इतने बदलते हुए भी मानव के जीवन में शांति और आनंद नहीं है। यानी कि मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, लेकिन जीवन में मंगल खत्म होता जा रहा है। इतनी हम भाग दौड़ में लगे हुए हैं, वो सब चीज़ें हम जीत रहे हैं, सब चीज़ों तक हम पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए दो चीज़ें हमारे सामने आई, एक विज्ञान का जगत और एक अध्यात्म का जगत। उस विज्ञान के जगत की जो दौड़ है वो संसार में बट गया, और एक आनंद और शांति का जो जिक्र आपने किया, जब निर्विचार और अमनी अवस्था होती है तो वो हमें महसूस होता है, हमारे अनुभव में उतरता है, तो वो एक हिस्सा आध्यात्मिक हो गया। इसलिए सांसारिक दृष्टि कुछ और हो गई और आध्यात्मिक दृष्टि कुछ और हो गई। इसलिए अध्यात्म भी बढ़ गया और विज्ञान भी बढ़ गया। यानी कि इस बहिर्जगत, बाहर के जगत में दो हिस्से हो गए। इसलिए ज़्यादातर अगर हम देखें 90% या 95% तो संसार की दौड़ में हैं, और 5% या 10% कुछ आध्यात्मिक यानी कि उस दौड़ में है। अध्यात्म में भी दौड़ हो गई है शुरू, और इस दौड़ के कारण, इस प्रतिस्पर्धा के कारण चैन और अमन खो गया, और हम विचारों में ही खो गए। क्योंकि जब हमें आगे निकलना है तो बहुत विचार करना पड़ता, बहुत बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है, और यहाँ जीतना पड़ता है, एक दूसरे से आगे निकलना पड़ता है। हम हारना नहीं चाहते, हम जीतना ही चाहते हैं। और जब हम अगर हार जाएं तो वो हार सहन नहीं हो पाती। असफलता जब मिलती है तो वो सहन नहीं होती, और उस असफलता में हमें अपने आप को जब देखते हैं तो हम बहुत पिछड़ा हुआ अपने आप को समझते हैं, और इस पिछड़ेपन में ही और उस हार में ही हम अपमान समझते हैं, अपनी बेइज्जती समझ बैठते हैं, और उसी के कारण हम ईर्ष्या द्वेष से भरते चले जाते हैं, और उसी के कारण हम क्रोध भी करते हैं। ये सब चीज़ें हमारे भीतर आरंभ हो जाती है, और विचारों का आवागमन इस कदर बढ़ जाता है कि हम कैसे विरक्त हो पाएंगे, कैसे छूट सकेंगे। इसलिए अगर हम इस बहिर्जगत का एक बड़ा सीधा सा सरल सा है कि जीतने की आकांक्षा छोड़ दें, और जीतने की आकांक्षा के साथ साथ अगर जीवन में अगर हार होती है तो उसको मज़ा लें। लेकिन हार का मज़ा कौन लेना चाहता है? हार का मज़ा कोई ले सका है?
और जो हारने का मज़ा जिसको आ गया, समझ लो कि उसकी दृष्टि अपने आप में आध्यात्मिक हो गई, यानी कि उसकी दृष्टि संसार से छूट के वो अध्यात्म की तरफ बढ़ गई है। इसलिए अगर एक बच्चे के साथ अगर हम कई बार जब खेलते हैं और खेल खेल में जब आपका छोटा सा कोई बच्चा होता है, जब उससे हम हाथ यानी कि पंजा जब मिलाते हैं, तो देखना अगर बाप बेटे के बीच ऐसी कोई अगर प्रतिस्पर्धा है तो जानबूझ के उस क्रीड़ा में, उस खेल में बाप हार जाता है और उस हारने में बाप को बड़ा मज़ा आता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाए तो उस बच्चे के कुछ विचारों में अगर कुछ और चीज़ आ जाए तो वहाँ दोनों में मनमुटाव हो जाता है। वहाँ ना बाप हारने को तैयार है, ना बेटा हारने को तैयार है। लेकिन बचपन में ये सब चीज़ें चलती हैं। इसलिए साथियों, अगर वही बचपना अगर हमारा ताउम्र रहे और वही हारने की कला का जो हमने उस बचपन में उस बच्चे के साथ जो मज़ा लिया, अगर वही चीज़ हमारे जीवन में आ जाए तो बस हमारी दृष्टि एक सांसारिक जगत में जो जीवन हमारा जिया जा रहा है और एक आध्यात्मिक दृष्टि में जो जीवन जिया जा रहा है, उसमें बड़ा भेद आ जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आध्यात्मिक व्यक्ति की जो दृष्टि अगर खुलती है तो उसको जीने की कला आ जाती है। वो जीने का एक ढंग है। ये नहीं कि वो संसार को छोड़ देता है, संसार में रहता है, कार्य करता है, बच्चों के बीच भी रहता है, लेकिन उसको एक कला आ जाती है उस जीने की, उसका ढंग एक बदल जाता है, रूपांतरित हो जाता है सब। इसलिए जो बहिर्जगत को जीतने की आकांक्षा में सिकंदर, आपको पता है कि वो तो उसकी बहुत बड़ी कामना थी, बहुत बड़ी इच्छा थी विश्व फतेह के लिए। और ये कहानी मैंने हो सकता है पहले भी आपको सुनाई हो, और ओशो उस कहानी को काफ़ी बार अलग अलग ढंगों से कहते थे कि जब सिकंदर विश्व फतेह के लिए निकल रहा था तो वो डायग्नीज जो वहाँ के एक बहुत बड़े संत थे, कहा कि उनसे आप आशीर्वाद ले लें। वहाँ उनसे आशीर्वाद के लिए गए, कहा कि मैं विश्व फतेह पे निकल रहा हूँ। तो वो संत थे, फक्कड़ थे, पड़े थे नदी के किनारे नंग धड़ंग। तो उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया कि चलो विश्व फतेह के बाद क्या करोगे? बोला इस बारे में विचार नहीं किया। बोला कोई नहीं, विचार कर लो। और थोड़ी देर जब उसने विचार किया तो कहा कि फिर मैं आराम करूंगा, विश्राम करूंगा। तो डायग्नीज कहते हैं कि आज तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई विश्व फतेह पे निकला हो और वो आराम कर सका हो। अगर आराम की ही आकांक्षा है तो देख मैं लेटा हुआ हूं, आजा यहीं लेट जा, कर ले आराम। लेकिन वो बात सिकंदर की समझ नहीं आई और वो विश्व फतेह पर निकल गया। और अंतिम में कहते हैं कि वही बात घूमती रही कि आराम और विश्राम मुझे डायग्नीज से मिलना है। लेकिन वो सब चीज़ें अधूरी रह गई और प्राण छूट गए 32 साल की उम्र में। तो साथियों, मित्रों, जीत की जो आकांक्षा है अगर ये छूट जाए, और अगर आप जीतना भी चाहते हैं, अगर उसमें अगर हार हो जाए, सफलता भी मिले तो भी आप उसका मज़ा लें। बस इस दृष्टि को थोड़ा बदल लें तो हमारा जो बाहर का जो जगत है, जो हमारे चारों तरफ है, जो परिवारों में, जो मित्रों में, जो पड़ोसियों में, जो इस कदर जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, उससे हम मुक्त हो सकेंगे। और काफ़ी हद तक हमारे भीतर जो इसी के कारण जो अलग तरह के जो विचारों का जो संबंध जुड़ जाता है, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए फिर अगर आप थोड़ा बहुत जब दृष्टि खुलती है तो फिर अंतर जगत में लौटना होता है। और अंतर जगत का संबंध विचारों से नहीं, बस एहसास और फीलिंग से अगर आप जीना आरंभ कर दें। अंतर जगत का मतलब क्या है कि जो बाहर की परिधि पर जो था वो भीतर आप आराम से उसको देखना,
अगर आरंभ कर दें और उसको फीलिंग से देखें, एहसास करें उस चीज़ का कि इस कारण मेरे भीतर क्रोध पनपा, इस कारण मेरे भीतर ईर्ष्या द्वेष पनपी, उसको सहज रूप से देखना, उसका निरीक्षण करना, और उस निरीक्षण का संबंध ही है दृष्टा। यानी कि अब वो बाहर के जगत और अंतर जगत, धीरे धीरे बाहर और अंतर, यानी कि बाहर के कारण जो अंतर जगत में जो गड़बड़ चल रही थी, उन विचारों का जो आवागमन चल रहा था, किस कारण किस वजह से, उसका जो निरीक्षण जो कर रहा है, उसको जो देखने वाला है, उसको जो महसूस करने वाला है, अगर वहाँ बुद्धि का इस्तेमाल किया तो फिर बुद्धि के साथ ही विचारों में खोते रहेंगे। उसको फीलिंग से, एहसास से आपको अपने आप सहज रूप से स्वीकार करना है। और अगर उस फीलिंग और एहसास को अगर जागृत करते हैं अपने अंतर जगत में, उस भाव से, अगर उस दृष्टि से अगर देखते हैं, तो आप पाएंगे ईमानदारी से, सहज रूप से आप स्वीकार कर सकेंगे, ओहो इसके कारण ये सब गड़बड़, इसके कारण ये सब गड़बड़, इस वजह से ये सब गड़बड़। तो आपकी धीरे धीरे जो अंतर जगत में लौटना होगा, और धीरे धीरे जिन विचारों के कारण जो आप उन विचारों से बहुत गहरे से जो संबंध हो गया था आपका, जिसके कारण आप दुखी थे, जिसके कारण आप क्रोध में चले गए थे, जिसके कारण आप ईर्ष्या द्वेष में चले गए थे, जिसके कारण वो विचार छूटते ही नहीं थे, वो आपका पीछा ही किए हुए थे, तो वो जो संबंध था धीरे धीरे अगर वो देखने की कला अंतर जगत की अगर आ जाती है, तो आप उसको थोड़ी दूरी से देखना आरंभ कर देते हैं। उसके साथ फिर आप बहते नहीं, उसके साथ आपका संबंध फिर रहता नहीं। अगर ऐसी अवस्था में जब ध्यान में होते हैं और उनसे संबंध अगर आपका होता है, और ध्यान में जब कई बार साथी मित्र जब उस अवस्था में होते हैं, तो कई बार रोना आ जाता है, कई बार हंसना आ जाता है, कोई नहीं, क्योंकि वो आपके फ्लोटिंग, यानी कि आप उससे बहुत गहरे से संबंध स्थापित किए हुए हैं, तो इसलिए वो चीज़ें आपके भीतर से आंसुओं के रूप में या कई बार कुछ मजाक के रूप में, हंसी के रूप में, वो सब चीज़ें प्रकट हो जाती हैं। और उस समय आप अगर उस डिस्टेंस, यानी कि थोड़ी दूरी से देखने की कला धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और फिर आप उन विचारों को देखने वाले बन जाते हैं। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है, अच्छा और बुरा इसका फैसला कभी नहीं हो पाया, कभी कैसे विचार आएंगे, कभी कैसे विचार आएंगे, बस देखना। और वो देखना अंतर जगत की कला है, वो दृष्टा है जो देखता है। और वो अगर देखना आ जाए तो बस केवल आपको उन विचारों का वेलकम व स्वागत करना है और कुछ नहीं करना। वो जैसे भी हैं उनको सहज रूप से स्वीकार करना है। आप ईमानदारी से जैसे भी हैं उसको सहज रूप से स्वीकार करना है। अगर आपके भीतर क्रोध कभी पनपा है, ईर्ष्या द्वेष अगर उठती है, अगर किसी के प्रति आप अगर बहुत ही शत्रुता से भरे हैं, अगर उसको ईमानदारी से सहज रूप से, और आप अगर किसी के प्रति प्रेम से भरे हैं, उन सब चीज़ों को अगर आप अच्छे से सहज रूप से स्वीकार कर पाए, कि जो कि बहुत मुख्य कारण है कि उन्हीं के कारण हम विचारों से विरक्त नहीं हो पाते। और मैं कहता हूँ कि धीरे धीरे हो सकता है कि आपको वो कला आ जाए और धीरे धीरे आप उन विचारों से विरक्त हो जाएं। एक सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात, कि ओशो एक शब्द में ही कहते थे कि अगर आपको ध्यान करना है तो अभी और यहीं बस ध्यान है, अभी और यहीं। अब अभी और यहीं हम कैसे हों? क्या ऐसा जरिया है? इसलिए मैंने कई बार आपको सिंपल से, साधारण से शब्दों में बताया कि शरीर के प्रति अगर आप सचेत व सजग होते हैं, क्योंकि आपका यही कार्य है, और श्वासों के प्रति सचेत व सजग होते हैं क्योंकि श्वास अभी और इसी समय चल रही है, और शरीर अभी बैठा है या खड़ा है, और विचारों के प्रति सचेत व सजग होते हैं।
तो ये तीन चीजें महत्वपूर्ण अभी और यहीं होने की है, लेकिन अभी और यहीं हम हो नहीं पाते। इसलिए पहली कड़ी शरीर, दूसरी कड़ी श्वास और तीसरी कड़ी हमारे मन के विचार। और अगर अभी और यहीं अगर होना है तो बस इन्हीं के साथ रहें। शरीर की जो अवस्था है जैसी भी है उसके प्रति सचेत हो जाएं, श्वासों के प्रति सचेत हो जाएं और विचारों के प्रति सचेत व सजग हो जाएं। तो हम उस अंतर जगत के प्रति और बाह्य जगत के प्रति, दोनों के प्रति हम दृष्टा बन सकते हैं। और अगर ये सद जाए तो एक अवस्था ऐसी आएगी, शरीर लाइट हो जाएगा, श्वास सहज और सम हो जाएगी और पर्दा विचारों का जो आवागमन था वो खाली हो जाएगा। और जैसे ही वो खाली होगा और जैसे ही आपका शरीर लाइट होगा, जैसे ही श्वास सम होगी, समझ लो आनंद का जगत जो आपने कहा कि हम चाहते हैं, और वो शांति का जगत जो आप चाहते हैं, वो इतना आनंददायी, इतना प्रीतिकर होता है, इतना प्रेमपूर्ण होता है, इतना शांति से भरा होता है। बस आप उस प्रतीति और उस अनुभव को कोशिश करें शब्दों में व्यक्त करने की, नहीं हो पाएगा। इसलिए उस जगत का हिस्सा, उस अवस्था में अगर आप पहुंचते हैं तो विचित्र तरह की अनुभूतियां आपके साथ जुड़ जाती हैं और आपको वो गुर हाथ लग जाता है, निर्विचार अवस्था का, ऐमनी अवस्था का। और वो गुर, वो कला जैसे ही हाथ लगेगी तो आप चाहते हैं कि बस मुझे तो अब उसी में जाना है। यही वो आनंद है जो हमारे भीतर है, वो शांति का खजाना हमारे भीतर है, वो प्रेम की अवस्था हमारे भीतर है। इसलिए ध्यान जो है वो एक व्यवस्था के तहत उस अवस्था में जाना है, बस इतना समझ लें। लेकिन ध्यान में भी आप कहीं किसी तरह की फोकस की या कंसंट्रेशन की हम कहीं भी बात नहीं करते। संपूर्णता के प्रति आप ध्यान में रहते हैं। और जैसे ही एक समय आता है जब ध्यान संपूर्णता को भी खो देता है, यानी कि पूर्ण व्यवस्था को भी खो देता है, शरीर के प्रति भी आप लाइट हो जाते हैं, श्वास भी सम व बिल्कुल छोटी हो जाती है और विचारों से भी विरक्त हो जाते हैं, और बस वो ध्यान रहितता है। ध्यान में कोई भी चीज़ ना रहे, वही ध्यान की अनुभूति है। और जैसे उस ध्यान में आप डूबते हैं, उस ध्यान का जो स्वाद आपको लगता है, तो बस आप उस ऐमनी अवस्था का अनुभव करते हैं। इसी से जुड़ा है अंतराकाश, जो चौथा महत्वपूर्ण। और अंतर आकाश का संबंध है शून्य अवस्था से, और वह शून्य अवस्था का संबंध है निर्वाण से। इसलिए उस अंतर आकाश में लौटना, एक बाह्य आकाश है जिसमें सब पनप रहा है, एक अंतर आकाश है जिससे सब जन्मा है। इसको थोड़ा समझ लें। एक बाहर का आकाश है जिसमें हमारा शरीर पनपता और बड़ा होता है, और एक अंतर आकाश है, जैसे वो अनुभव होता है तो उसी से सब पनपा है, उसी से सब जन्मा है, उसी से सब प्रकट हुआ है। उस शून्यता में लौटना, उस अवस्था का अनुभव जैसे आपको होता है, तब आप ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, तब एक दृष्टि आपकी खुल जाती है। इसलिए विज्ञान संसार के लिए कुछ न कुछ उपयोगी रहता है, और अध्यात्म का संबंध उस अंतराकाश से संबंध है जिससे पूरा जगत पनपा है। उसी अंतराकाश का संबंध अध्यात्म से जुड़ा है, और उसी अंतराकाश में हमें लौटना है, और उसी अंतराकाश के लिए हम बैठे हैं आज। और एक प्रयास और एक कोशिश रहेगी कि आप उसमें प्रवेश कर सकें। ठीक है, अब सभी तैयार हैं ध्यान के लिए?
सभी तैयार हो जाएं। जो भी साथी मित्र हैं ध्यान के लिए अब तैयार हो जाएं। ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है आज का, विशेषकर ये ध्यान आप सभी को उस आनंद में ले जाने के लिए ये ध्यान आप सभी के लिए आज होगा। अगर हमें निर्विचार व अमनी अवस्था में लौटना है तो पहला जो चरण है इसका ध्यान का, उसके बारे में अब थोड़ा सुन लें। पहले सुन लें फिर करेंगे, ठीक है ना। जब हम ध्यान के लिए पहला चरण खड़े होके ही करेंगे और एक संगीत बजेगा और इस संगीत में इसमें 5 अवस्थाएं हैं। इन 5 अवस्थाओं को हम 2-2 मिनट करेंगे, ठीक है। पहला क्या होता है कि हंसना है। हंसने में मुझे नहीं लगता कि कुछ दिक्कत होगी आपको। आप सोचेंगे कि हंसने से निर्विचार का क्या संबंध, वो आप समझ जाएंगे। अगर हंसी फूट जाए और हंसना ही हो जाए तो अगर कहीं हमारे भीतर इस तरह की चीज़ें होंगी तो वो अपने आप से धीरे धीरे छूट जाती हैं। फिर दूसरे पे रोना है। बोले कि रोने का क्या संबंध है, क्योंकि बहुत सारी कुछ चीज़ें हमारी ऐसी पड़ी रहती हैं भीतर कि कई बार हमारे संवेदनशीलता व एहसास कई बार दब जाते हैं। उन चीज़ों को बाहर निकलने दें। यानी कि 2 मिनट हंसना, 2 मिनट रोना, और फिर 2 मिनट के लिए क्या 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 करना है, चिल्लाना, चीखना, उछलना, कूदना, बिल्कुल स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, ठीक है। और फिर चौथी अवस्था है 2 मिनट के लिए खूब नृत्य करना, खूब नृत्य में डूब जाना। और फिर 2 मिनट अंतिम में नासिका से श्वासों को बाहर फेंकना। धीमी गति से फेंकें, मध्यम गति से फेंकें या तेज गति से फेंकें, जैसे ही बस सांसों को फेंकते जाएं, फेंकते जाएं, फेंकते जाएं। तेज गति से फेंकेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब ये जो 5 अवस्थाएं पहले चरण में, आज तो हम इन 5 अवस्थाओं को एक साथ लेंगे, ठीक है, 2-2 मिनट का। मैं बस इशारा करूँगा, आप वही करना। अब ये ज़्यादा डिटेल में मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे, वही इशारा मिलेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे इन 5 अवस्थाओं को 10 मिनट जब भी आप करें, जब भी आप घर पे करें, हंसना तो 10 मिनट हंसें, रोना तो 10 मिनट रोएं, उछलना, कूदना, चीखना, चिल्लाना करें तो 10 मिनट करें, ठीक है। सांसों को बाहर फेंकना है तो 10 मिनट फेंकें, और नृत्य करना तो 10 मिनट नृत्य करें। एक से भी काम चल जाएगा। अब आप समझ रहे हैं ना मैं जो कह रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करें, बस एक से भी काम चल जाएगा। तो आप यानी कि अगर इस पहले चरण में इन 5 अवस्थाओं को अगर एक सप्ताह किसी एक को पकड़ लो, किसी एक को पकड़ लो, ठीक है। और उसके बाद फिर जो अगले चरण आएंगे वो उसमें जोड़ दें, ठीक है। अगला चरण रहेगा आपका बैठ जाना, धीरे से आराम से बैठ जाना है। हो सकता है कोई हंसा हो, कोई रोया हो, कोई चिल्लाया हो सकता है किसी ने सांसों को तेज फेंका हो, वो सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन फिर आप आराम से बैठना, और आराम से बैठकर बस 3 से 4 मिनट एक कपालभाति सिंपल सी श्वास को नासिका से बाहर फेंकना है। फिर 3 से 4 मिनट लंबी गहरी श्वास लेनी है। फिर 3 से 4 मिनट लगते हैं श्वास को बाहर निकाल के रोकना है 3 दफ़ा, और उसी चक्कर में फिर भीतर भर के रोकना है। फिर उसके बाद ये दूसरा चरण है जिसके साथ ये 3 चीज़ें जुड़ी हैं, ठीक है। फिर आपका तीसरा चरण है कि आपने पहला चरण कर लिया, दूसरा कर लिया, फिर तीसरा चरण है बस अब आपको बैठना है आराम से, बिल्कुल स्पाइन को सीधे रखना है। और पहला हिस्सा जो हमारा पूरा शरीर का जो हिस्सा है
उसके प्रति जागृत होना है, सचेत होना है, फिर श्वासों के प्रति सचेत होना है, फिर धीरे 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 विचारों के प्रति, और धीरे धीरे करते करते फिर आपको इशारे मिलते रहेंगे। और फिर चौथा चरण, वो सब इशारे आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और विशेषकर जो चौथा चरण आएगा अंतिम में, बहुत महत्वपूर्ण है चरण। सचेत रहना, सजग रहना है। कुछ लोग हो सकता है कि जब मैं कहूँ बैठने के बाद लेटने का इशारा करूं, तो हो सकता है कि किसी को 1 मिनट में ही नींद आ जाए, हो सकता है किसी को 3 मिनट में नींद आ जाए। तो सचेत रहना, सजग रहना और स्थिल छोड़ देना है। और उस दौरान एक अंतिम में स्वीकार, पूरे अस्तित्व के प्रति, पूरी कुदरत के प्रति, पूरी प्रकृति के प्रति, स्वयं के प्रति, जैसे भी हैं आप, उसके प्रति सहज रूप से स्वीकार। और बस उसके बाद फिर आपका 5वां चरण होगा, महत्वपूर्ण चरण होगा। हमें इस आकाश में लौट जाना है, आकाश ये हो जाना है, उस शून्य आकाश का अनुभव, उस अंतर आकाश का अनुभव। ठीक है, सभी तैयार हैं? मैंने इशारे कर दिए हैं। अब सभी जो है, एक चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना, जो भी नए साथी मित्र अगर जुड़े हैं तो उनसे आग्रह विनती है कि वो आंखें पूरे ध्यान तक बंद रहेगी, पूरे ध्यान तक आंखें बंद रहेगी। अंतिम में जब हम आपको इशारा करें तब आपको बाहर आना है ध्यान से, और मन करे तो आए, अन्यथा आप थोड़े लंबे समय तक भी ध्यान में रह सकते हैं। अंतिम में संगीत बजेगा, उस संगीत के बाद ही फिर आप वापस आएंगे। ठीक है, अब सभी खड़े हो जाएंगे। और किसी की बहुत ज़्यादा मजबूरी है, वो खड़ा नहीं हो सकता है, तो वो बैठ के इस ध्यान को कर सकता है। किसी की बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो, अन्यथा सभी खड़े हो जाएं। और आपको मैंने बताया है कि संगीत के साथ पहला चरण, अगर घर में परिवार में एक चीज़ का ध्यान रखें, घर परिवार में अगर कुछ ऐसे हैं बच्चे कहीं कोई क्लास ले रहे हों या कुछ पढ़ रहे हों या कुछ भी, थोड़ी देर के लिए उनसे प्रार्थना या विनती कर लें, या और किसी से ही प्रार्थना कर लें कि थोड़ी देर के लिए मैं ध्यान में जा रहा हूं। तो इस तरह की कुछ उछल कूद, कुछ आवाज़ें होगी तो वो चिंता ना करें। ठीक है, पहले ही बोल दें, ठीक है, इशारा कर दें घर परिवार में। और आपको किसी तरह की कंजूसी नहीं करनी, आप बिल्कुल एकदम रिलैक्स होके इसमें प्रवेश करेंगे। आंखें बंद कर लें, सभी आंखें बंद कर लें, कोई आंखें ना खोले। आप सभी खड़े हैं, आंखें बंद कर लें, सभी आंखें बंद कर लें। सभी हंसना शुरू करें, हंसना है बस। अब हंसना कैसे है वो आपको पता होगा, हंसना है बस, हंसते जाएं, हंसते जाएं। आंखें बंद रहें, केवल हंसना है। जैसे ही हंसी अपने आप से फूटती है, जैसे ही अपने आप से हंसी फूटती है तो वो शुभदायी है। शुरू में अपने आप से आपको हंसी करनी पड़ती है, फिर अपने आप से फूटनी शुरू हो जाती है। हंसी को फूटने दें, हंसते जाएं, हंसते जाएं।
हंसने में कंजूसी ना करें, बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाएंगे, बस हंसते जाएं। अब रोना है, रोना शुरू करें, भले ही अभिनय करें रोने का। रोने का भले अभिनय करें, रोएं, भीतर से रोना भी अपने आप से फूट जाएगा, उसको फूटने दें। जो भी कहीं भी किसी तरह के दमित भाव हैं उसको रोने में बाहर निकल जाने दें। अब चीखना, चिल्लाना, उछलना, कूदना आरंभ करें। अब चीखना, चिल्लाना, उछलना, कूदना आरंभ करें। बिल्कुल स्वतंत्र मुक्त हो जाएं, किसी तरह की भी कोई शंका ना हो। उछलें, कूदे, चिल्लाएं, चीखें, होने दें अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स। बहुत कुछ बाहर निकलता है, उसको बाहर निकल जाने दें। किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध सब बाहर निकल जाने दें। बिल्कुल खाली हो जाएं, एकदम खाली, बच्चे के माफिक हो जाएं, बिल्कुल बच्चे के माफिक हो जाएं, बिल्कुल हल्के फुल्के बच्चे के माफिक। अब नृत्य में प्रवेश करना है। नृत्य, बिल्कुल आंखें बंद रहें और नृत्य करें, झूम जाएं, खो जाएं नृत्य में। बिल्कुल नृत्य करते रहें, नृत्य ही करें, बस नर्तक बन जाएं, नर्तक बन जाएं। किसी को दिखाने के लिए नृत्य नहीं,
स्वयं के लिए नृत्य, बस नर्तक बन जाएं। अब सांसों को बाहर फेंकना शुरू करें। नासिका से सांसों को बाहर फेंकना शुरू कर दें। नासिका से सांसों को बाहर फेंकें, फेंकते जाएं नासिका से, बिल्कुल सांसों को बाहर फेंकते जाएं। शांत। अब कोई सांसों को बाहर ना फेंके, एकदम शांत, एकदम मौन, आंखें बंद। ऊर्जा को महसूस करें, अपने होने को महसूस करें। एकदम हल्के फुल्के हो गए, एकदम लाइट हो गए। ऐसे में हिलना डुलना नहीं होता, एक अवस्था में ही रहना होता है।
आँखें सभी की बंद हों और आँखें बंद रखते हुए ही बस धीरे से नीचे बैठ जाएंगे। धीरे से नीचे बैठें, धीरे से नीचे बैठें। और सभी अब बस नासिका से कपालभाति 1 सेकंड में एक स्टॉक। नासिका से श्वासों को बाहर फेंकें। पेट अपने आप से वैक्यूम होगा। आंखें बंद रहें, आंखें खोलने की कोई जल्दी ना करें। बस नासिका से सांसों को बाहर फेंकें। 1 सेकंड में एक बार श्वास को बाहर फेंकें, कोई जल्दबाजी नहीं। नाभि अपने आप से वैक्यूम होगी, उसे होने दें, फेंकते जाएं। जैसे ही नासिका से सांसों को आप फेंकते हैं, ऊर्जा जग जाती है। ऊर्जा के जागरण के लिए जरूरी, फेंकते जाएं। फेंकते जाएं बस। अब लंबी गहरी सांस लेना शुरू करेंगे। कपालभाति ना करें। अब लंबी गहरी सांस।
बस लंबाई से भीतर भरनी है और लंबाई से ही बाहर छोड़नी है, लंबी और गहरी। जितनी भी लंबाई से आप श्वास को भीतर भर सकते हैं भरें, और जितनी भी लंबाई से आप श्वास को बाहर छोड़ सकते हैं छोड़ें। श्वास पर श्वास रोकना नहीं है, ना भीतर भर के ना बाहर निकाल के, बस लंबी गहरी श्वास। और जैसे ही आप लंबी गहरी श्वास लेते हैं तो जो ऊर्जा जगती है वो फैलना आरंभ कर देती है, उसका फैलाव हो जाता है। फैलने दें, लंबी और गहरी श्वास जारी रखें और फैलने दें। अब श्वास को बाहर निकाल के रोकना है। श्वास को बाहर निकाल के रोक दें, रोके रखें जितना भी सामर्थ्य है, जबरदस्ती नहीं करना, रोके रखें। और जैसे ही श्वास को रोकते हैं वैसे ही विचार रुक जाते हैं और अंतर आकाश का अनुभव होता है। और फिर भीतर भर के रोकना होता है। जब आपको लगे कि अब मुझे भीतर भर के रोकना है तो उससे भीतर भर के श्वास को फिर रोक लें। बाहर निकलती श्वास को रोकना, फिर भीतर भर के रोकना। जितना भी सामर्थ्य है उतनी देर रोके रखें। इस चक्कर को करें, कम से कम 3 बार जरूर करें।
बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, एकदम रिलैक्स हो जाएं, एकदम रिलैक्स। अब ना भीतर भर के रोकना, ना बाहर निकाल के रोकना, एकदम रिलैक्स। आंखें बंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, स्पाइन सीधी और एक अवस्था बिल्कुल स्थिर। अब हिलना डुलना न रहे, बिल्कुल एक अवस्था। शरीर बिल्कुल स्थिर, लेकिन शरीर पर कहीं अकड़ापन ना हो, टाइट ना हो शरीर। उसको ढीला छोड़ना है। और बस सामान्य श्वास, सहज और सामान्य श्वास है। सहज व सामान्य श्वास है। और अब आप बिल्कुल अपने पास, अपने करीब हैं। उप आसन, अपने समीप, अपने करीब, अपने शरीर के साथ बैठे हैं। शरीर का निरीक्षण करना है। शरीर का निरीक्षण करना है। आप बिल्कुल स्थिर, शांत बैठे हैं और बंद आंखों से शरीर को देखना है बस। पैरों से शुरू करें और धीरे धीरे ऊपर तक, सिर की चोटी तक आपको देखना है। शरीर के प्रति सचेत व सजग होना है। शरीर पे कहाँ वजन, कहाँ भार, उसे महसूस करना है। और शरीर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाना। धीरे धीरे आप शरीर को बंद आंखों से देख रहे हैं। बहुत अच्छे से आप शरीर को देखने में सक्षम हैं। शरीर को आपने अच्छे से देख लिया।
जैसे ही शरीर को नीचे से ऊपर सिर की चोटी तक जब आप देखते हैं तो जहां आज्ञा चक्कर, जहां औरतें टीका लगाती हैं, वहाँ से देखना अपने आप से होने लगता है। अब वहाँ से आप तीसरे नेत्र से, अंतरचक्षु से पूरे शरीर का निरीक्षण, पूरा शरीर अच्छे से देख लिया। और अब इस शरीर में श्वास है, शरीर में श्वास है, वह बिल्कुल सामान्य और सहज है। वह बिल्कुल सहज और सामान्य श्वास है। अब उसके प्रति भी सचेत हो जाएं, सजग हो जाएं, उसके प्रति सचेत व सजग, उससे जुड़ें और श्वास के प्रति योग को साधें। शरीर को देख लिया, अब श्वास जैसी भी है बस उसे देखते रहें। जैसे ही आप श्वास को देखते हैं तो वही आज्ञा चक्कर, जहाँ इंगला पिंगला नाड़ी का ऊपरी अंतिम हिस्सा उसी आज्ञा चक्कर से जुड़ा है और धीरे धीरे सामान्य श्वास छोटी होने लगती है और बस देखना रह जाता है। और अब जो भी देखना हो रहा है, जैसा भी देखना हो रहा है, उसे इसी अंतरचक्षु, इसी त्रिनेत्र से देखना आरंभ पहले से हुआ और अब भी यहीं से देखना और देखना क्या होता है। कोई ना कोई मन के विचार तैरते रहते हैं। अतीत के हो सकते हैं, भविष्य के हो सकते हैं। दुखदाई हो सकते हैं, सुखदाई हो सकते हैं। आपके अनुसार अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं। धारणा बन जाती है
बस अब जैसे भी हैं उन्हें देखना होता है। उनको हटाना नहीं, उनको भगाना नहीं, उनका स्वागत करना है, वेलकम करें जैसे भी हैं। थोड़ी देर आप इसी अवस्था में बैठे रहें। धीरे धीरे शरीर लाइट होने लगेगा। श्वास सहज व सम हो जाएगी। और विचार जो आते जाते रहते हैं, कोई पल कोई घड़ी ऐसी आएगी जब कोई विचार नहीं होगा, पर्दा एकदम खाली हो जाएगा। पर्दा एकदम खाली हो जाएगा। कोशिश नहीं करनी है कि खाली हो जाए, बस आपका कार्य जो है उसे करते रहें, अपने आप से खाली हो जाएगा। आपके किए से नहीं होगा, अपने आप से हो जाएगा बस। इस अवस्था में आप बैठे रह सकते हैं, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए अब आप बस धीरे से आंखें बंद रहेंगी। कोई जल्दी नहीं, बस धीरे से लेट जाना है। धीरे से बस लेट जाएं, आंखें बंद रहें, कोई आंखें ना खोले। बस लेट जाएं धीरे से।
धीरे से लेट जाएं सभी, आंखें बंद रहें, कोई आंखें ना खोले। और शरीर को बिल्कुल एकदम अब ढीला छोड़ना है। शरीर को एकदम ढीला छोड़ना है। शरीर को बिल्कुल एकदम स्थिर हो जाने दें। शरीर को बिल्कुल एकदम स्थिर, बिल्कुल स्थिर छोड़ दें शरीर को, एकदम स्थिर शरीर हो रहा है, इस भाव से भरें। शरीर बिल्कुल एकदम स्थिर होता जा रहा है। शरीर एकदम स्थिर होता जा रहा है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एकदम शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया। शरीर एकदम स्थिर हो गया। शरीर एकदम स्थिर हो गया। अब श्वास को देखें। श्वास बिल्कुल एकदम सहज और शांत हो गई। श्वास बिल्कुल एकदम सहज और शांत हो गई। श्वास बिल्कुल सहज, शांत व सम हो गई। एकदम सहज व सम व शांत हो गई श्वास बिल्कुल। मन एकदम शांत हो गया। 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 अब इस शांति की घड़ी में आनंद का जन्म होगा। इस शांति की घड़ी में आनंद का जन्म होगा। इसी आनंद के लिए भागदौड़ मची है और अब आप बिल्कुल उसी आनंद की ओर बढ़ रहे हैं। आप उसी आनंद की ओर बढ़ रहे हैं। इसी आनंद में रहना चाहते हैं। तो अब आप इस अवस्था में रहते हुए अगर उस आनंद में रहना चाहते हैं तो सब सहज रूप से स्वीकार करना होगा।
आप सचेत व सजग हैं। हर चीज को सहज रूप से स्वीकार करना होगा। जैसा शरीर है, जैसा भी है, उसे स्वीकार करें। जैसी ये प्रकृति है, जैसा देश है, जैसा काल है, जैसा समय है, उसे सहज रूप से स्वीकार करें। और इस अस्तित्व के प्रति, इस कुदरत के प्रति इस परमात्मा के प्रति सहज रूप से अपने आप को स्वीकार करते हुए धन्यवाद का भाव, धन्यवाद का भाव इस अस्तित्व व कुदरत के प्रति, परमात्मा के प्रति धन्यवाद से भर जाएं। आभार कि जो तूने दिया, जो तूने दिया, उसे सहज रूप से स्वीकार है। अपने चारों तरफ देखें, परिवार है, अड़ोस पड़ोस है, जहां आप कार्यरत हैं, उसे सहज रूप से स्वीकार। और उन सब के प्रति धन्यवाद से भर जाएं। तभी हम उस आनंद की दशा में प्रवेश कर सकेंगे। थोड़ी सी अड़चन है, बस उसे दूर करें। दूर करें। स्वीकार व धन्यवाद को जन्म जाने दें। और अब तैयार हो जाएं उस आकाश में प्रवेश के लिए, उस अंतर आकाश में प्रवेश के लिए तैयार हो जाएं। उस शून्य गर्भ में लौटने के लिए तैयार हो जाएं। उस आनंद में लौटने के लिए तैयार हो जाएं। और निकल पड़ें उस आकाशीय स्थिति में, उस निराकारी अवस्था में, उस निराकारी अवस्था में लौटें। रूप के भीतर निराकार, साकार के भीतर निराकार। अब उस शून्य में लौटें। आपका खिलना
बीज का प्रफुटन, वो खिलावट, वो फ्लावरिंग, वो आनंद भीतर से जन्म रहा है, वो जन्म रहा है, उसे जन्मने दें। इसी मौन अवस्था में रहें, इसी मौन अवस्था में रहें।
जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं, जो उठना चाहते हैं, अन्यथा जो ध्यान में रहना चाहते हैं वो ध्यान में रह सकते हैं। नहीं तो बस आप बिल्कुल धीरे से जो उठना चाहते हैं, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, वो बस 2-4 लंबी गहरी सांस लें पहले, और फिर धीरे से, बिल्कुल धीरे से हाथों को, पैरों को बस धीरे से हिलाएं, बस धीरे से। और जब भी कभी उठें तो करवट लेके उठना होता है, इसका ध्यान रखना होता है। बस धीरे से करवट लेके जो उठना चाहते हैं वो उठ के बैठ सकते हैं, और जो ध्यान में रहना चाहते हैं वो ध्यान में रह सकते हैं। आपके लिए सूचना, एक तो आपका सहज विपස්සना ध्यान सीज़न 2 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलेगा। वही समय रात्रि 7:30 बजे से 9 बजे तक। और आपका 2 अक्टूबर महोत्सव उत्सव कार्यक्रम, 2 अक्टूबर का प्रोग्राम सुबह 10 से 12 बजे तक रहेगा। इन सभी कार्यक्रमों में आप सम्मिलित हों और कोशिश करें और साथी मित्र इन कार्यक्रमों से जुड़ें। और जो अब आजकल नेट के द्वारा ऑनलाइन जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सभी कार्यक्रमों को औरों तक भी आप भेज सकते हैं। और एक काम और करें सभी मित्र, औरों के लिए कि और उन चीज़ों को देख के उनको अच्छा लगता है, लाइक भी करें और उस कार्यक्रम को शेयर करें। इस चीज़ का आप सबसे आग्रह और विनती, और जन जन तक ये ध्यान सेवा कार्य पहुँचे, इसके लिए आप सब प्रयास कर सकते हैं और इस आनंद को औरों तक भी पहुंचा सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम आनंदम।